नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को एक ऐसी दवा के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं और ये सक्सेसफुल भी है। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर दर्द के लिए और घाव और सूजन के लिए होता है। तो इस दवा को जैसे कि हम बोल सकते हैं पेन किलर विथ एंटी स्वेलिंग, बस सूजन को कम करने वाली दर्द निवारक दवा है। ये दवा पेन को कम करती है, सूजन को कम करती है और इन्फ्लामेशन जहाँ कहीं भी अगर चोट लग जाता है, अगल बगल में सूजन हो जाती है, उसको ये कम करती है। जॉइंट में सूजन है उसको कम करती है, बोन में सूजन हो गया उसको कम करती है, आर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल होता है, स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल होता है और इंजरी एक्सीडेंट वगैरह इंजरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल पेन किलर विथ स्वेलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल ऑपरेशन के बाद भी करते हैं सूजन को कम करने के लिए, और कहीं गांठ हो जाती है शरीर में उसको भी गलाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दवा है सिरेसियो पेप्टिडेज, जिसमें पेन किलर का कॉम्बिनेशन डालकर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। पेन किलर के रूप में आप इसमें डाइक्लोफिनेक ग्रुप का ले सकते हैं, एसिलोफिनेक भी ले सकते हैं पेन किलर के रूप में। तो ये दवा कंबाइंड आती है, डाइक्लोफिनेक सोडियम प्लस पैरासीटामॉल प्लस सिरेसियोपेप्टिडेज, और दूसरे अलग तरीके से भी आती है। मतलब ये दवा डायरेक्ट सिरेसियोपेप्टिडेज भी आती है। मेन दवा इसमें का सिरेसियोपेप्टिडेज ही है जो स्वेलिंग को कम करता है। यह एक तरह का प्रोटीन होता है, प्रोटीनस एंजाइम होता है जो स्वेलिंग के एरिए को, जो एंजाइम वहाँ पे कॉक्स इनहिबिटर को रोककर स्वेलिंग को कम करता है। तो ये एक तरह का एंजाइमेटिक दवा है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल जैसे ऑपरेशन हो गया, उसके अगल बगल में जो टाँके वगैरह लगाते हैं वहाँ की स्वेलिंग को कम करने के लिए इसको दिया जाता है। कहीं चोट लग गई, सूजन हो गया, वहाँ के सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है। जॉइंट में सूजन हो गया, उस सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है। कहीं भी अगर सूजन हो गई चोट की वजह से या किसी और की वजह से, तो उस सूजन को कम करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा कॉम्बिनेशन के रूप में आती है, एसिलोफिनेक पैरासीटामॉल और सिरेसियोपेप्टिडेज के रूप में, डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल और सिरेसियोपेप्टिडेज के रूप में। ये दवा मतलब कॉम्बिनेशन के रूप में आती है और प्लेन भी आती है। तो ज़्यादातर हम लोग कॉम्बिनेशन का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि जहाँ सूजन हो तो वहाँ दर्द होती ही है। तो दर्द के साथ सूजन को कम करने के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जिससे सावधानीपूर्वक दवाई लेनी चाहिए। जैसे कि इस दवा के खाने से अल्सर भी हो सकता है, ज़्यादा दिन तक ना खाएं, ब्लीडिंग भी हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लीडिंग भी हो सकती है इस दवा को ज़्यादा दिन तक खाने से। और कुछ सावधानियां हैं जिससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे कि लीवर की जिसको बीमारी है उसको ये दवा ना दें, किडनी वाले मरीजों को इस दवा को ना दें, और प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो अलाउ है, लेकिन लास्ट के 3rd मंथ की प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं है दवा। और इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में, मतलब दवा खाने के बाद क्या महसूस होता है उसको भी जान लीजिए। जैसे दवा अगर खा रहे हैं तो नोजिया,
महसूस होगी, वोमिटिंग होगी, हो सकती है, डिजीनेस, चक्कर जैसे आ सकता है, थकान जैसे महसूस होगा, इंडाइजेशन भी हो सकता है, स्टमक में पेन भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकती है, ब्लोटिंग भी हो सकता है और स्टमक अल्सर भी हो सकता है। तो इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो करीब करीब सभी दवाओं के, पेन किलर दवाओं के होते हैं। तो इस दवा का इस्तेमाल आप बस दर्द और सूजन को कम करने के लिए कर सकते हैं। नॉर्मल बुखार वगैरह में इस दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बुखार वगैरह में स्वेलिंग नहीं होती है, इसलिए नॉर्मल फीवर में इसका, सर्दी जुकाम के बुखार में इसका प्रयोग ना करें। इस दवा का प्रयोग तभी करें जब आपको महसूस पता चले कि मरीज़ को कहीं सूजन है, तभी इस दवा का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी दवा अपने ना लें, अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही दवा का इस्तेमाल करें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। किसी की वीडियो देखकर या किसी से सलाह लेकर दवा न लें बिना डॉक्टर के सलाह लिए। और यह वीडियो बस केवल जानकारी के लिए है। इस वीडियो को देखकर कोई भी दवा अपने से न लें, बस जानकारी ले सकते हैं कि इससे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, बस इसके लिए वीडियो बनाया जाता है। इस वीडियो को देखकर इलाज ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, अपने परिजनों को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि दवा का क्या महत्व है और दवा कब और कैसे लें। हाँ, डॉक्टर तो दवा दे देते हैं, लेकिन आपको कौन सी दवा सूट कर रही है और किस दवा को हम कब लें, किस तरह लें, वो भी जानना ज़रूरी है। कभी कभी डॉक्टर दवा दे देते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाते, कि भूल जाते हैं बताना कैसे खाना है। तो सभी दवाओं को सब लोग नहीं बता पाते, तो इसलिए ये वीडियो जानकारी के लिए बनाया जाता है, ताकि आप इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।